छोटे प्रदेश से बड़े मैदान में धामी भरेंगे ओंकार। टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का नाम है। यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। बीजेपी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत योगी आदित्यनाथ की डिमांड, जल्द उत्तराखंड में होगी बड़ी रैली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने फिर जारी किया समन। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार, मचा हड़कंप। 1 अप्रैल से और कटेगी आम आदमी की जेब, महंगा होगा सफर, खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। आज शाम से करवट बदल सकता है मौसम, अगले 3 दिन चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर। संकल्प पत्र सुझाव पेटी का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और बीजेपी मीडिया सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन सुझावों को केंद्र के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा और पूर्व में घोषणा पत्र हेतु आमजन से सुझाव मांगे गए थे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति रहेगी। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल की भी मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम में। तो पूर्व में घोषणा पत्र हेतु ये आम जन से सुझाव मांगे गए थे और इस लिहाज से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी मौजूदगी इस बीच। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। संकल्प पत्र सुझाव पेटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बीजेपी मीडिया सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। और इसी बीच देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है। देहरादून से हम खबर आपको बता दें, बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाने का काम शुरू किया है और सुझाव पेटियां वापस बीजेपी मुख्यालय पहुंची है। देहरादून से हम खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी साझा की है। संकल्प पत्र के लिए प्रदेश भर से 70,000 सुझाव मांगे गए आमजन से। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी साझा की। तो 70,000 सुझाव इन पेटियों में कैद हैं। 70 विधानसभाओं से 70,000 सुझाव आए हैं। तो सुझाव के आधार पर अब संकल्प पत्र बनाया जाएगा। जो आम जनमानस के सुझाव हैं, 70,000 सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र तैयार करेगी बीजेपी। और इसी के तहत ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो संकल्प पत्र के लिए प्रदेश भर से 70,000 सुझाव और सुझाव के आधार पर अब संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। बढ़ते आगे हरिद्वार का रुख करते हैं। लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा की सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और हरिद्वार विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्साहित नजर आए। हरीश रावत द्वारा दिए गए बयान पर कन्नी काटा और उधम सिंह नगर में नानक मत्ता में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या पर दुख भी जताया।
दुखद है और किसी धर्म स्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकपत्ता में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है और इसमें उन्हें खटीमा के एक अस्पताल पहुंचाया गया। आनन फानन में उनकी मौत हो गई। कार सेवा डेरा प्रमुख नानकपत्ता बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए खटीमा अस्पताल पहुंचाया गया और आपको बता दें इस दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हमलावरों का पता नहीं चल सका है। हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ को लगाया गया है और एसआईटी गठित की जा रही है। मौके पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी सहित कई अधिकारी भी पहुंचे। बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए। अंतिम दिन सर्वाधिक 37 नामांकन हुए और नामांकन के अंतिम दिन पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी शामिल रहे। और इसके अलावा नामांकन कराने वाले में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, बसपा उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद और कासमे अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रदीप टमटा शामिल रहे। और गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखंड में अब तक कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं और अब तक टिहरी लोकसभा सीट में 11, पौड़ी में 13, अल्मोड़ा में 8, नैनीताल उधम सिंह सीट से 10 जबकि हरिद्वार में 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। लोकसभावार आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं क्योंकि लेकिन अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई चल रही है, इसलिए अंतिम आंकड़े मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप फिर भी अगर अभी तक की जो जानकारी है अगर मैं साझा करना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा। टिहरी में जो अभी तक का सूचना प्राप्त हुआ उसमें 11 नामांकन प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। पौड़ी में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। अल्मोड़ा में 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किया है। नैनीताल अल्मोड़ा में 8, नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। हरिद्वार में यह संख्या 21 है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे धनबल के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने करारा जवाब दिया है। हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बढ़ते हुए जनाधार से बौखला चुकी है और इसीलिए बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ बताती है कि बीजेपी की चारों ओर लहर है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था,
ऐसा जनसमूह, अपार जनसंख्या जो है कि उनको समर्थन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है कि कल पौड़ी उनके नामांकन पर वहाँ पहुंची थी। पौड़ी जिले का रुख कर लेते हैं। तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव से एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा महिला से रेप किए जाने का मामला सामने आ रहा है। राजस्व पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला द्वारा दी गई तहरीर में 25 मार्च होली के दिन महिला बकरी चुगाने के लिए गई हुई थी और वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और नायब तहसीलदार ने इन संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपको बता दें इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पट्टी खाती हूँ 3 का मामला था और पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में, और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है। पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जो है रेगुलर पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्थिति खराब थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कमर में चोट लगी थी, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। उनका जो है हम लोग उनसे पूछताछ करने उनको ग्राम में ही गए, उनके मामला पंजीकृत किया, उनको एडमिट करवाया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है और जारी की है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों और सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य प्रसाद गैरोला ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके तहत जल्द ही रैलियों के स्थान तय करने के बाद स्टार प्रचारकों के दौर शुरू हो जाएंगे। दौरे, चुनावी सभाएं और चुनाव प्रचार के लिए अब आधा महीने के करीब ही समय बचा हुआ है। ऐसे में जल्द स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे। नहीं, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेरिस्त है जो लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं। बढ़ते आगे, पुलिस मुख्यालय देहरादून का रुख कर लेते हैं। गृह सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और बैठक में लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दों से गृह सचिव दिलीप जावलकर को अवगत कराया और गृह सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की SOP का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने में सभी विभागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर चुनाव संपन्न कराएं और अपना सहयोग दें। सोशल मीडिया में सतर्क रहें। सोशल मीडिया का प्रसारित जो कानून व्यवस्था और चुनाव आदि संवेदनशील पोस्टों, फेक न्यूज की नियमित रूप से मॉनिटरिंग किए जाने पर भ्रामक पोस्टों के तत्काल खंडन की कार्रवाई करें।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल बीजेपी ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की टिकट काट दिए हैं और इसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत को का टिकट काट कर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई। सीधे कोर्ट का राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। आज पेशी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की और फिलहाल ईडी की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाना है। कोर्ट की कार्रवाई की शुरुआत होगी अब से कुछ ही देर बाद। तो सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पेशी से पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी दावा। बढ़ते आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी ने प्रदेश की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवा लिए हैं और उसके बाद अब आगे की चुनावी रणनीति ये बनाई गई है, जिसमें उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौर होगा और इसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इसको देखते हुए कई सभाओं का आयोजन और चिकित्सक, एडवोकेट, युवा, महिला, किसान और सभी के साथ में लेकर चलने का जिक्र। और कांग्रेस भी चुनावी माहौल को अपनी ओर मोड़ने के लिए जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है। स्वाभाविक रूप से 40 स्टार प्रचारक हैं, तो उसमें केंद्र के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी का उसमें उपयोग होगा। हमारे जहां केंद्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी, वहीं हमारे प्रदेश के नेताओं की विधानसभा स्तर की सभाएं होंगी, हमारे विधायकों की, सांसदों की शक्ति केंद्र की सभाएं होंगी। इस प्रकार से बड़ी व्यापक संख्या में हम सभाएं भी करेंगे और इंडोर मीटिंग्स भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है, क्योंकि जो हमारे भौगोलिक स्थिति है प्रदेश की और जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जैसे कि हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो हमारे उधम सिंह नगर क्षेत्र है, हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है, हमने जो हमारे किसान नेता हमने उनको भी मांगा है, और जो हमारे अन्य क्षेत्र जहाँ पे युवाओं का अच्छा प्रभाव है तो हमने युवा नेताओं को भी मांगा है। पार्टी इन सारे बातों पे विचार कर रही है। निश्चित तौर पे हमारे स्टार प्रचारकों की सूची एक आधे दिन में हमको मिल जाएगी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर संपर्क साधना शुरू कर दिया है, यानी कि वोट की अपील। कांग्रेस से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला ने आज विकास नगर में जगह जगह पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित क्षेत्र के नेताओं ने ज्योत सिंह गुंसोला के साथ जनसंपर्क किया और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए ज्योत सिंह गुंसोला ने टिहरी लोकसभा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि टिहरी लोकसभा सीट पर मुकाबला राजा रानी और जनता के बीच है। कहा कि इस बार जनता मोदी की झूठी गारंटी के बहकावे में आने वाली नहीं है। गांव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत ही लगनशील व्यक्ति है इस समाज के लिए। हमारे बहुत ही एक युवा नहीं, हम तो जनता पर छोड़ दिए हैं। गारंटियों का तो भरोसा न 14 में किया पूरा, न 19 में किया, और 24 की गारंटियां तो होंगी ही नहीं पूरी जब आप सरकारी में नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी और प्राथमिकताओं के आधार पर जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाएगी, है ना। और गूंगे बहरे लोगों की सरकार नहीं चलेगी, जवाबदार लोगों की सरकार चलेगी। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ शहर में विशाल रोड शो निकाला।
हालांकि गणेश गोदियाल के नामांकन में कोई भी दिग्गज नेता शामिल नहीं हुआ और गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी हैं और इसी कारण समय की बाध्यता की वजह से दिग्गज नेता आज नहीं पहुंच सके। जो चुराया भारत की तिजोरी से वो लौटाना पड़ेगा। पचास में रुकी जो पारी लोग सब पार मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो, जो बच्चा लड़नु था हमारो वैसे वो जेल रख दे हैं। और आज वो कोई बात नहीं, जेल वो तो लगी धंधा से, पर आज भी हम जाना था कि हमारा आशुतोष समित देनु वैसे वोट देनु और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ू और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार फैला था। मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकती कि अंकिता के जन्मभूमि में आई हो और अंकिता के लिए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसकी शर्म से उसे झुकना चाहिए, उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के साथ नहीं है, वो मातृशक्ति के साथ नहीं है, तो उसे कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए मातृशक्ति के साथ। बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत बिठाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा सीट पर है वो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का है और उसी मुद्दे पर हम संसद पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह से दोनों सरकारों ने, भाजपा की जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, ये दोनों चुप रहे हैं, इनके मंत्री चुप रहे हैं, इनके विधायक चुप रहे हैं, इनके पूरा एक एक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चुप रहा है। तो हमारे पास एक ही इस समय ऑप्शन बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच हम गए हैं। घर घर बेटी है, जिस दिन वोट पड़ेगा सब लोग घर से अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाएंगे, उसमें अंकिता का अक्स देख के जाएंगे। सबको अपनी बेटियां बचानी है और मुझे लगता है कि जब मैं लोकसभा में पहुंचूंगा अंकिता बेटी को तो मैं न्याय दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। जो मेरी माँ बहनें मेरे गांव से आई है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरा मतलब 2 साल से बहुत ध्यान भी रखा है और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ भी दिया है। और जब मेरे भाई जी मतलब जेल में बंद हुए तो मेरे गांव वालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि जिसके कारण मेरा भाई जेल से आज हमारे साथ है और मेरा भाई मेरी अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आज वो दिन आ गया है जब आप मेरी बेटी को न्याय दिला सकती हो। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।